ओम जय श्री हरि। 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 मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। देखिए, इस वक्त की जो मेरी भावना है वो एक भारतीय नागरिक होने के नाते है और राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं एक नागरिक हूँ और मेरा फर्म बिलीफ जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में निहित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रहे थे वो ज़्यादातर उनमें बैरिस्टर थे, चाहे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लें, चाहे गांधी जी का नाम ले लें, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लें, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ले लें। बहुत पढ़े लिखे थे, सब विदेशों में पढ़े थे और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ह्यूमन डिग्निटी के प्रति उन लोगों का बहुत आदर था। अब मैं इस वक्त जो भावना शेयर करना चाह रहा हूँ वो विशेषकर सिविल सर्वेंट से संबंधित है, मेनली आईएएस और आईपीएस से, क्योंकि ये ज़िले को संभालते हैं। और जहाँ तक मेरी समझ है कि देयर इज़ नो डाउट इन इट कि they are supposed to implement the policies and programs of the day of the government. There is no doubt in it. जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, मेरा जो दृष्टिकोण है वो इतना है कि उनको अभिवादन करना है, यस सर या यस मैम कहना है जो भी सत्ता में हो, और उनकी बात सुननी है। माननी है कि नहीं माननी है ये उनके अपने विवेक पर, उनकी अपनी बैकग्राउंड पर, उनकी अपनी क्षमता पर, उनकी अपनी मेंटल कैपेसिटी और मेंटल सोच और उनकी ट्रेनिंग, उनका बैकग्राउंड, इन बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। और इसमें एक पॉइंट ऑफ ओबीडियंस का आवश्यकता है। तो मेरे दृष्टिकोण में उनको ये अधिकार है कि वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उससे वो ये कह सकते हैं कि हुजूर आप लिखित में आदेश भेज दीजिए या लिखित में आदेश दे दीजिए। बस इतनी सी मेरी राय है, क्योंकि मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए कि तमिलनाडु का अधिकारी आ जाता है हमारे यूपी में, यूपी का बिहार चला जाता है, सिक्किम चला जाता है, वेस्ट बंगाल चला जाता है, वहाँ उसके जो अपने इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये सब बातें बहुत सोच समझ के विधान में रखी गई थी और इसलिए मेरा ये दृढ़ मानना है कि किसी भी विशेषकर, देखिए जनता तो कह सकती है, जनता खरी खोटी सुना सकती है, वो सबको सुनना चाहिए, चाहे जिलाधीश हो या पुलिस कप्तान हो या मंत्री हो या कोई भी बड़ा, उससे बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन सत्ताधीशों के लिए ये कतई शुभ नहीं है कि वो हमारे कलेक्टर्स को या एसपीस को बदतमीजी से बात करें। बस इतनी सी भावना थी जो मेरी है। वो वैसे तो मैं राम भजन में लीन हूँ, मुझे इन दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, विशेषकर इस वक्त विशेषकर अंजना कृष्णा का जो मुद्दा है, आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन हर प्लेस एंड शी डिड नथिंग रॉन्ग। कोई भी हो वो मांग सकता है, आप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आप लिखित में आदेश दीजिए जयराम जी की। बस इतना ही मुझे कहना था। और चूँकि भावनाओं से अवगत होना चाहिए साथियों बरातियों को
इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है। और बहुत जो बड़े पदों पर हैं उनको हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा मत है और मैं इस पर कायम हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। और क्यों मैं कह रहा हूँ, राम राज्य की परिकल्पना में यही तो है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, निरत श्रुति नीति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।